नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर लग चुकी है और आपने देखा कि जैसे ही इस पॉलिसी पर मुहर लगी वैसे ही हर तरफ इसका विरोध भी होने लगा है। और अब बड़ी बात यह है कि अब तमाम शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आंदोलन की। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत धन्यवाद जी अमित, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। कई वर्षों से आप लोग मांग कर रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे थे, आखिरकार सरकार ने आपकी बात मान ली। मांग जो थी आपकी वो मांग भी अब पूरी कर दी है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है ये आधी खुशी आधी गम वाली पॉलिसी है। अच्छा, जी। जो अपने घर परिवार से बहुत दूर थे, अपने जिले से भी किसी दूर के जिले में थे, उनके लिए खुशी की बात है। जो महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है कि ये ट्रांसफर पॉलिसी आ गई। मतलब हजारों की संख्या में महिलाएं जो थी अपने घर परिवार से दूर रहने को मजबूर थी, दिव्यांग थे, अपने घर से बहुत दूर पोस्टेड थे। खास करके बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो पोस्टिंग हुई उसमें बहुत सारी अनियमितता थी। जो रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया गया उसमें शुरुआती दौर में बात थी कि मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी, लेकिन मेरिट के आधार पर पोस्टिंग न होकर रैंडमाइजेशन कर दिया गया। इससे सब लोग अपने अपने घर से दूर दराज के इलाकों में चले गए। तो अब इस नियमावली के बाद वो अपने घर के पास आ जाएंगे। लेकिन इसमें अब जो गम वाला फैक्टर है वो ये है कि जो लोग वर्षों से अपने घर के आसपास में ही नौकरी कर रहे थे उनको अपने घर से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं सक्षमता परीक्षा दे करके, उनके लिए खास करके जो पुरुष वर्ग है उनके लिए गम का विषय है, गम देने वाली पॉलिसी है। और जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल हुए उनके लिए खुशी देने वाली पॉलिसी है। अच्छा। तो ये मिक्स्ड पॉलिसी है, हाँ। जिससे एक तबका खुश है और एक तबका नाराज है। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं तो खैर दोनों संवर्ग में वो खुश हैं कि उनको उनके लिए बाध्यता केवल गृह पंचायत या जहां वर्तमान में पोस्टिंग उस पंचायत या नगर निकाय की बाध्यता है, तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर के आ रहे हैं, जिन्होंने सरकार के वादे पर एक तरह से कहिए भरोसा किया, सरकार ने पहले क्या कहा कि भाई इनकी गुणवत्ता हम चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, तो क्वालिटी चेक करने के लिए एक परीक्षा लेंगे। तो पहले उसका विरोध हुआ, लेकिन फिर हम लोगों ने उसका समर्थन किया कि नहीं, चलिए अगर हमारी क्वालिटी पर कोई डाउट है सरकार को, जनता को, तो हम अपनी वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और परीक्षा दी और 99% शिक्षक पास हो गए। तो क्वालिटी को लेकर के जो डाउट्स थे वो तो खत्म हमने कर दिया, वो क्वेश्चन को परमानेंटली सेटल कर दिया कि क्वेश्चन को लेकर, क्वालिटी को लेकर कोई डाउट नहीं है। अब ये बात आ रही है कि जब हमने सरकार पर इतना भरोसा जताया, उनकी बातों पर भरोसा करके उनके शर्तों को भी माना, अब फिर हमें इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है? जो अपने घर के आसपास पोस्टेड हैं और अधिकांश की उम्र अब 50 के अप्रोचिंग है, या तो 50 पार कर चुके हैं या 50 के आसपास की उम्र है, उनको अपने घर परिवार से दूर किया जा रहा है, गृह अनुमंडल से दूर। तो ये जो अनुमंडल का टोटल स्ट्रक्चर है, एक तो वो बिहार में यूनिफॉर्म नहीं है। 8 ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है। जमुई, बांका, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, बांका, ये सारे ऐसे जिले हैं, और किशनगंज, 8 जिले ऐसे हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है। तो अगर गृह अनुमंडल से बाहर, क्या इसका मतलब है कि जिले से बदल जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अधिकांश जिलों में जो अनुमंडल का बंटवारा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल सहरसा जिले का देता हूँ। सहरसा में एक सदर अनुमंडल में जो है वहाँ पे 7 प्रखंड है और दूसरे अनुमंडल में मात्र 3 प्रखंड है। तो कैसे इस अनुमंडल को उस अनुमंडल में एडजस्ट हो जाएंगे? 7 प्रखंड के जो शिक्षक हैं वो 3 प्रखंड में एडजस्ट कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। तब उनको फिर जिले से बाहर पोस्टिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये जो अनुमंडल की बाध्यता लगाई गई है ये इलॉजिकल है, ये कोई साइंटिफिक मेथड से नहीं एस्टैब्लिश किया गया है कि आप कोई साइंटिफिक मेथड है आप उसको गृह अनुमंडल से बाहर कर दें। और पूर्व में भी मैं बताना चाहूंगा 2003 से पहले भी शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के प्रखंड की बाध्यता थी कि गृह प्रखंड में पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन अनुमंडल वाली बाध्यता कभी नहीं रही। तो ये जो अनसाइंटिफिक अप्रोच अपनाया गया है, एक बात